नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज जो आपने थंबनेल पर टाइटल देखा है बिल्कुल सही, मैं उसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। असफल व्यक्ति के लक्षण। अभी तक आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर कि सफल व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर जाता है। लेकिन आज मैं आपको इसके अपोजिट बात करूंगा कि असफल होने के लक्षण क्या हैं। यदि ये बातें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यदि ये आपके अंदर हैं तो आप समझ लीजिए कि आप में असफल होने के लक्षण हैं। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे कि अभी जो हमारा चैनल है, आपको पता है, स्टेनोग्राफर, स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो यहाँ पर जो लोग भी अगर आएगा, जो मुझे देख रहा है, तो मैं उससे ये उम्मीद करता हूँ कि वो एसएससी स्टेनोग्राफर की ही प्रिपरेशन कर रहा हो और आप सच में ही एक स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बड़े ही आसानी से व्यतीत करना चाहते हैं, जिसमें कोई भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपकी अच्छी शादी हो जाए, अच्छी पत्नी आपकी आ जाए और आपके बच्चे हो जाए और आप अपने माता पिता को भी लेकर चल सके। अब होता क्या है, देखिए, कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनको सच में कुछ करना होता है, उनको सच में जॉब चाहिए, उनको सच में मेहनत करना है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो क्या होता है, कई बार वो प्रेशर की वजह से पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। फिर वो देखते हैं भटक भटक कर मोटिवेशन, कि कहीं से उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए तो वो अपनी लाइफ को आगे ले जाएं। यदि आप ऐसे बंदे हो जो केवल और केवल मोटिवेशन पर डिपेंडेंट है, जो अपने अंदर से कभी मेहनत नहीं करना चाहता, मेहनत से बचने के लिए, अपने काम से बचने के लिए वो केवल मोटिवेशन देखता रहता है, आईएएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, केवल उनकी वीडियोस को देखता है और मोटिवेट होने की कोशिश करता है, वो सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। यदि आप केवल मोटिवेशन पर आप डिपेंडेंट हैं कि मैं आऊँगा आपको या कोई और व्यक्ति आएगा, आपको स्ट्रेटेजी बताएगा, आपको बोलूँगा यू कैन डू दिस, यस मैन, थिंक पॉजिटिव, और ये सब चीज़ें यदि मैं आपसे करूँगा, आप में एक जोश जग जाएगा। आप अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे जाओगे कि सर वाह क्या बात कही सर, आपने मोटिवेट कर दिया। अरे काय का मोटिवेट कर दिया यार, ये तो हर व्यक्ति आपसे बोलता है। आपका फ्रेंड आपको ज्ञान दे के चला जाएगा, भले ही कुछ नहीं आता हो, उसको जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा हो उसने अपनी लाइफ में, वो भी आपको ज्ञान दे के चला जाएगा कि अरे भाई कर ले, पढ़ाई कर ले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ज्ञान सब दे देंगे, लेकिन उसके पीछे की जो एक इंटेंसिटी है आपके अंदर, वो डेवलप करना कोई नहीं सिखाएगा। तो यदि आप केवल सोच में, आप यदि सपनों की जिंदगी में जीते हैं, आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन यदि आप उसके लिए कर्तव्य परायण नहीं है, तो ये आपकी असफलता के लक्षण है। यहां पर जो भी मैं बात कर रहा हूं वो केवल हमारे एग्जाम से रिलेटेड, और जो गवर्नमेंट फील्ड में आने चाहते हैं, जो एसएससी स्टेनोग्राफर की फील्ड में आना चाहते हैं, केवल उन्हीं को लेकर मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको आईएएस बनाने के सपने नहीं देख रहा हूं। बहुत से हैं यूट्यूबर्स, आपको बात करते हैं कि आईएएस बन जाओगे और खूब मोटिवेट करते हैं, अपनी अपनी तरीका बताते रहते हैं, और आप इन तरीकों से क्यों होते हैं, इंस्पायर होते हैं। फिर आप कभी भी खुद का आपने सेल्फ एनालिसिस तो नहीं किया होगा, खुद का आकलन तो आपने कभी किया ही नहीं होगा ना। आप आईएएस वालों के इंटरव्यूज को देखते हैं, वहां से आपको सीख मिलती है। कोई ने बोल दिया कि मैं 6 महीने पढ़ाई की मैंने और मैं निकल गई, तो ऐसे लोग भाई गॉड गिफ्टेड हैं। तो आप सबसे पहले सोचिए अपने आप को, क्या आप गॉड गिफ्टेड हैं? क्या आपके पास इतना ब्रेन है कि एक बार यदि आपने इंग्लिश का द हिंदू पढ़ लिया, उसका एडिटोरियल आपको याद रह जाए काफी टाइम के लिए? क्या आप ऐसे हैं? यदि आप ऐसे हैं तो आप आईएएस के लिए बने हैं। ये जो बात है वो 12th क्लास वालों के लिए भी है, जो 12th क्लास पास आउट करके वो केवल यूपीएससी का सपना देखते हैं, उनके परसेंटेज अच्छे आ जाते हैं 12th क्लास में। कई बार हर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है,
12th में परसेंटेज अच्छे आए, उनका सपना सीधा गया आईएएस। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले यदि आपको आईएएस बनना है, सबसे पहले सेल्फ एनालाइज करना अपने आप को, क्या आपके अंदर इतना कैपेसिटी है, आपके अंदर इतनी कि आप यदि द हिंदू या कोई भी इंग्लिश का कोई भी एक अखबार उसको आपने एक बार पढ़ लिया आपको याद रह जाए। क्या आपकी इतनी सिटिंग है कि आप 17 से 18 घंटे लगातार रोज पढ़ पाएं? क्या आपके पास इतना डेडिकेशन है कि आप अपना मोबाइल, अपना व्हाट्सएप, अपने फ्रेंड्स सभी को एक तरफ रख दें? क्या आपके पास इतना स्टेमिना है, इतनी आपकी मेंटल कैपेसिटी है कि आप अपने घर को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर दिल्ली जाएं और वहां पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करें? क्या आपकी फैमिली के पास इतना रुपया है कि वो आपके लिए 2 लाख रुपए पर ईयर, इवन मोर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा आपके लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं कुछ सालों तक? यदि हाँ, इन सब के जवाब के लिए हाँ आते हैं और आप बिल्कुल ऐसे विद्यार्थी हैं जो कभी भी अपने टाइम को किल नहीं करते। फॉर मी, यदि आप मेरी बात करोगे तो मेरे पास इतना डेडिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, नहीं तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता। मुझे पता है मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, मैं भी एक कॉमन व्यक्ति हूँ, मैं कोई गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ और ना ही मेरी इतनी ज़्यादा हाई सोच है। मुझे क्या चाहिए? एक छोटी सी नौकरी चाहिए जिसमें मेरे सपने फुलफिल हो जाएं, थोड़ी बहुत समस्याओं का समाधान हो जाए और अपनी लाइफ को मैं अच्छे से काट सकूं। इतना केवल मेरी सोच है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम की, एसएससी के एग्जाम की मेन मुद्दे पर आते हैं हम। तो मैंने ये देखा है कि जो कमेंट मेरे पास आते हैं या कुछ बंदे मुझे मैसेज करते हैं कई बार, जैसे कि मेरा पेड ग्रुप चलता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, इंग्लिश का, तो मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर आके कुछ बंदे मुझसे पूछते हैं डायरेक्ट कि सर क्या मेरे इंग्लिश में 95% आपकी गारंटी से आ जाएंगे क्या, कि यदि मैं आपसे पढ़ता हूँ तो मेरे 95 इंग्लिश में मार्क्स आ जाएंगे 100 में से, या मेरे रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे, या मेरे जीएस में 40 मार्क्स आ जाएंगे 50 में से, आप गारंटी दे रहे हो क्या? तो उसको मैं ये बोलना चाहता हूं, क्या आप खुद की गारंटी मुझे दे रहे हो कि आप 100 साल तक जी जाओगे? क्या आप खुद की गारंटी मुझे दे रहे हो कि आपकी जो पत्नी आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी? क्या आपके अंदर खुद की इतनी गारंटी है कि आपका जो लव रिलेशनशिप चल रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी? क्या आपकी कोई गारंटी है कि आपके जो बच्चे होंगे वो हमेशा आपका साथ देंगे? नहीं, किसी की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती। समस्या क्या है? समस्या क्या है कि आप लोग है ना आउटकम पर ज्यादा ध्यान देते हो। आउटकम यानी कि रिजल्ट पर आप ज्यादा ध्यान देते हो। आपने उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। और जो एक सफल व्यक्ति होता है वह आउटकम पर कभी भी ध्यान नहीं देता। मैंने देखा है मैसेज में, सर ये पर्क्स के बारे में पूछोगे, यहाँ पर फ्लैट मिलता है कि नहीं मिलता, 3 BHK मिलता है कि नहीं मिलता, सैलरी कितनी है आपकी, ड्रेस मिलती है कि नहीं मिलती, MEA में विदेश जाने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, कितने टाइम के लिए, उसके बाद भी भयानक भयानक टाइप के क्वेश्चन। यार इन सब चीजों को यदि आप सोच रहे हो ना और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, आप कभी सफल नहीं हो सकते। सच है, एक्सेप्ट करना है तो कर लो, नहीं तो गाली देके चले जाओ। अब मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, आपकी सोच आपके साथ रहेगी, मेरी सोच, मेरा क्या, मैं सेटल्ड हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप मुझे गाली देके जाओगे। ये जो बात कर रहा हूं एक मैं दिल से, मेरे अंदर एक बात आई थी और मुझे लगा कि मुझे आपसे बोलना चाहिए। यदि आप इस सोच के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आप कभी भी आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। यदि आप आउटकम को देख के पढ़ोगे और ऐसी बातें यदि आप मुझे बोलोगे कि सर आपकी गारंटी है कि आप मुझे 95 मार्क्स, अरे मेरी खुद की गारंटी नहीं है, आपको कैसे गारंटी दे दूंगा? या कोई भी टीचर यदि आपसे बोल रहा है ना कि गारंटी के साथ मैं आपको इतने मार्क्स दिला दूंगा, वो झूठ बोल रहा है। मैं खुद की गारंटी नहीं ले सकता ना। मेरे एक बार आए, मैं मान के चलता हूं, मेरे एक बार रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए, लेकिन अगली बार नहीं आए ना। जब मेरी खुद की गारंटी नहीं है तो मैं आपकी गारंटी कैसे ले सकता हूं? इसलिए यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर। अभी फॉर्म के रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आए थे कि सर मैंने ये कर दिया,
मैंने डेट नहीं डाली उसके ऊपर। यार आप एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना जा रहे हो, आपके पास खुद इतना दिमाग होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन आता है एसएससी का, मैंने तो डाला ही था वीडियो, वो आपने देखा नहीं, लेकिन आपको इतनी जल्दी थी फॉर्म भरने की, तो नोटिफिकेशन आता है एसएससी की ऑफिशियल साइट पर ssc.nic.in पर, उसमें सारे पॉइंट्स दिए होते हैं, उसको पढ़िए। तो बिना पढ़े आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? और उसके बाद यदि आपने गलत फॉर्म भर दिया तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके रूल्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, उनको पढ़िए दोबारा से, ठीक है। तो ये चीजें खुद से करने की होती है, ना कि पूछ पूछ के हर चीज की जाती है। आपके पास है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि कैसा करना है, वो एक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है कि यदि वो सफल होना चाहता है, वो कम बात करता है, जो उसके मतलब की बात होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और आगे बढ़ जाता है। और जो असफल लोग होते हैं उनको केवल और केवल मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। उनको दुनिया भर के रीजन है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते, इधर शादी थी उधर शादी थी, उनके पास केवल एक रीजन नहीं है कि उस रीजन की वजह से वो पढ़ाई कर सके। तो ये थी कुछ बातें, यदि आपको समझ में आई तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और फिर से आपसे बोलूँगा, ऐसी मोटिवेशन मत देखिए कि आप आईएएस के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वहाँ पर उनकी देख के, उनको देखकर आप खुद का आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया और आप उस फील्ड में पहुँच गए, जो कि बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन होती है। मैंने आपको बता दिया, आप यूपीएससी बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं यदि जो बातें मैंने आपको बताई हैं यदि वो आपके अंदर है। मेरे अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मैं मोबाइल से दूर नहीं रह सकता, मुझे व्हाट्सअप चाहिए होता है, मैं मूवीज़ भी देखता हूँ, मैं सॉन्ग भी सुनता हूँ, मैं करता हूँ। मेरे पास इतनी कैपेसिटी मेरी नहीं है कि मैं 17 से 18 घंटे पढ़ाई कर सकूँ, बिल्कुल नहीं है। मेरा हाईएस्ट पीक पॉइंट है पढ़ने का 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर को सेलेक्ट किया था, दैट्स इट। क्योंकि मुझे मेरी कैपेबिलिटीज पता है, और यदि जिस दिन आपने अपने आप से सच बोलना सीख गए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप अपने आप को बिना सेल्फ एनालिसिस किए हुए दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों से शक्ति लेकर खुद पर आपने अप्लाई किया, तो आपको असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप से सच बोलना, खुद से सच बोलो, किसी की मत सुनो। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स खूब आपको बोलेंगे अरे सब निकाल सकते हैं, हमारा वो रिलेशन में था, वो डीएसपी बन गया है, या वो आईपीएस ऑफिसर बन गया है, उनकी लड़की उसने नीट क्वालिफाई कर लिया, डॉक्टर बन गई है, ये दुनिया भर की बातें आपसे बोलेंगे। तो भाई हो सकता है उनका शार्प बहुत ज़्यादा, वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनकी किस्मत भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आपकी क्या किस्मत बहुत ज़्यादा लकी चार में, आपकी किस्मत क्या बहुत ज़्यादा अच्छी है? यदि है तो आप यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये बात थी पढ़ने की, पढ़ाई से रिलेटेड भी थी, आपके अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड भी थी। तो इन्फॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए मैं चैनल पर अपलोड कर देता हूं, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। इसके अलावा यदि आप एक्सेस में लेना चाहोगे तो आप असफल ही होंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं उन चीज़ों से। इसलिए एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह काम कीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है, उतनी आप इंफॉर्मेशन लीजिए। और हर चीज़ में जो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट कैसे 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 करता है, वो कभी सफल ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछो सर इंग्लिश कैसे पढ़ें, मैं आपको जवाब दूंगा कैसे को हटा दो, बात खत्म। इंग्लिश पढ़ें, ठीक है, रिमूव कैसे यूज करें, ठीक है। यदि आप इसको अपना लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। काफ़ी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपके बुक्स के सोर्सेज बताने के लिए। पढ़ना आपको है, जिस दिन अंदर से आ गई उस दिन आप पढ़ जाओगे। मेरा पेड बैच भी चल रहा है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। यदि आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके कर सकते हैं। और जो बातें मैंने आपसे बोली उनको ज़रा गौर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा और स्मार्ट स्टूडेंट बनिए, मोटिवेटेड नहीं। मोटिवेटेड अगर होना है तो अंदर से
बाहर से नहीं, बाहर से मोटिवेशन आएगा नीचे ले जाएगा, दबा देगा। अंदर से आपको मोटिवेशन यदि आएगा तो आपके सीने को चौड़ा देगा और बहुत ज़्यादा आपके अंदर विस्तार होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए